नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जो 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। रामायण में बहुत सी ऐसी रोमांचक जानकारियां हैं जो हैरान कर देने वाली हैं, जिनमें से एक के बारे में हम आज जानेंगे। राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र व भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के बारे में। जहां भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, वहीं लक्ष्मण जी को शेषनाग माना गया है, वही बहुमुखी नाग जिसकी छाया में भगवान नारायण वास करते हैं। आज इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए थे 14 वर्ष तक। रामायण में श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी तथा अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए। तो उस वनवास के दौरान श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। यह कहानी पूर्णतः सत्य है। यह बात आपको बड़ी ही अविश्वसनीय सी प्रतीत हो रही होगी। चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य इस कहानी के बारे में। जब राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ था तो हर शिशु जन्म के पश्चात रोने के बाद चुप हो गए थे, परंतु लक्ष्मण जी लगातार रोते रहे। तब तक रोते रहे जब तक उन्हें भगवान राम के पास नहीं लेटा दिया गया था। कहते हैं तभी से, यानी कि जन्म से ही लक्ष्मण जी भगवान राम की परछाई बन गए थे और सदैव परछाई बनकर ही रहे। जब भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का आदेश मिला तो लक्ष्मण जी ने अपने भगवान राम और सीता जी के साथ वन में जाने का निर्णय लिया था। लक्ष्मण जी के वन जाने की बात सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ वन में जाने को तैयार हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हुए कहा कि वह भगवान राम और सीता जी की सेवा करना चाहते हैं। यदि वनवास में उर्मिला उनके साथ रहेगी तो वह ठीक प्रकार से उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण जी की इस सेवा भाव को देखकर उनकी पत्नी उर्मिला ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। लक्ष्मण जी की बात मान ली। वह लक्ष्मण जी के साथ वन नहीं गई। वन में पहुंचने के बाद भगवान राम और सीता जी के निवास के लिए लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से जंगल में सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया था। भगवान राम और सीता जी उस कुटिया में विश्राम करते थे। तब लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर प्रहरी के रूप में विराजमान रहते थे। वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और सीता जी अपनी छोटी सी कुटिया में विश्राम करने चले गए तो लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निंद्रा देवी प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा था कि 14 वर्ष तक उन्हें निंद्रा से मुक्त कर दें। निंद्रा देवी ने स्वीकार करते हुए कहा था कि उनके हिस्से की निंद्रा को किसी न किसी को लेना ही होगा। तब लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से विनती की कि उनके हिस्से की निंद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निंद्रा देवी के वरदान के कारण ही लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रही थी। दोस्तों, राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को मारने में लक्ष्मण जी ही केवल सक्षम थे और उनका कारण भी यही था। लक्ष्मण जी ने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी और मेघनाद को केवल किसी ऐसे योद्धा द्वारा ही मारा जा सकता था जिसने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।